हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित, जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं जो आपकी 1 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं अप्लाइड होना, और आपकी ये 21 जून तक चलेंगे। तो आप सभी इसमें अप्लाइड कर सकते हैं। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है वो 138 है। सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की वैकेंसीज आपकी 380 है, और कंप्यूटर असिस्टेंट की आपकी 25 यानी कि 25 वैकेंसी है। तो आप लोग 21 जून से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, वो सभी इस क्लास में आपके क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आपका जो सिलेबस है, जो आपका टोटल जो पेपर होता है वो आपके 200 एमसीक्यूज होंगे और आपके 200 मार्क्स के ही होंगे, और आपको जो टाइम मिलेगा वो आपके 3 घंटे यानी कि 180 मिनट मिलेगा। इस क्लास में आपके जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास कराई जाएंगी, जैसे कि आपके सिलेबस में जनरल साइंस, जनरल स्टडी, जीके, जीएस, आपकी कंप्यूटर और आपकी हिंदी और इंग्लिश, ये सभी हैं यूपी स्पेशल, तो वो आपकी कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित। सबसे पहले जो है वो आपका हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास, और इतिहास में पहले है सबसे पहले पाषाण काल। पहला क्वेश्चन है, कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई? ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपकी गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती शुरू हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई, जिससे मानव सभ्यता में कृषि का उदय हुआ और लोगों में खाना वदोष जीवन छोड़कर स्थायी जीवन जीने की शुरुआत हुई। हड़प्पा कालीन स्थल मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातत्व के स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सब आपके कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो वो आपका मध्य प्रदेश है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भीमबेटका शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातत्व के स्थल है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मावशेष ढेर किस नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़ा है? तो वो आपका दक्षिणी भारत से जुड़ा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र में पाए गए कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू स्थल से गोबर के उपलों को जलाकर राख होने के प्रमाण मिले। तेलंगाना के उतनूर से भी 2000 ईसा पूर्व के समय के राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो वो आपका नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग में बना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुरापाषाण युग के दौरान प्रारंभिक मानव भोजन संग्रह करने वाला था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, परंतु नवपाषाण युग के दौरान मानव द्वारा खाद्य फसलों को उगाना कर दिया गया था और वे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गए थे। इस काल में खाद्य वस्तुओं के उत्पादन से कृषि को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए? तो वो हथनौरा से। और हथनौरा आपका ये कहाँ है? तो ये नर्मदा घाटी, हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुए नर्मदा घाटी में है, और इसकी खोज 1982 में अरुण शौनकिया ने की थी। ये जीवाश्म होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो आपका
मेहरगढ़ से प्राप्त हुए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहोरादेव में पाया गया। इस खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ? लौह युग जो शुरू हुआ वो 1200 से 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। मानव इतिहास में लौह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत कांस्य युग के बाद हुआ। भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु से मिले उपकरणों के आधार पर यहाँ 1400 ईसा पूर्व लोहे की प्राप्ति हुई थी तथा 1200 ईसा पूर्व के लगभग इसके उपकरण बनने लगे। यह समय उत्तर भारत में वैदिक काल का था जिसमें कि आर्यों ने लौह को श्याम अयस कहा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत था, तो वो आपका आखेट था। आखेट यानी कि शिकार होता है, तो उनका भोजन मांस या कंदमल था और प्रमुख जो मुख्यतः साधन था वो शिकार पर ही निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका कहाँ है? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो सबसे पहले पुरापाषाण, उसके बाद मध्यपाषाण, नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता। तो बी ऑप्शन सही है। पहला टॉपिक था आपका पुरापाषाण, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसमें क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? तो वो आपकी सील्स यानी कि मुद्रा या मोहर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए मुद्रा मोहर के अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। सिंधु घाटी स्थल लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर संकेत करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? तो वो आपका मेहरगढ़ नहीं था। बी ऑप्शन करेक्ट है। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर नहीं था। यह नवपाषाण कालीन स्थल था जहां पर प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे स्थित है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट। हड़प्पा वासी तांबा, कांसा, चांदी, टिन, सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। इस समय के शिल्पकार तांबे के साथ साथ कांसे की कलाकृतियों तथा सोने एवं चांदी के हार, भुजबंद आदि आभूषण निर्मित किए थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं? तो वो आपके मिट्टी बर्तन निर्माण के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो ये सबसे पहले भारत में उगाया गया था और वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हड़प्पा सभ्यता स्थल मेहरगढ़ से कपास के प्रमाण मिले, जबकि सूती कपड़े के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु नदी के क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी तथा यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती थी, जिसके फलस्वरूप लोगों को गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में सहायता मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार, लोथल से चावल के अवशेष तथा कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेतों के प्रमाण सभी सिंधु सभ्यता में कृषि के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर धौलावीरा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका धौलावीरा है वो आपका गुजरात में है, भारत में। ए ऑप्शन करेक्ट है।
हड़प्पा नगर धोलावीरा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। गुजरात राज्य में स्थित धोलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा की गई। इस नगर को 3 भागों या किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया। यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है? तो वो आपका धौलावीरा गुजरात है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। धौलावीरा का प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज किसको दर्शाता है? तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2021 में एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरठ जिले के आलमगीर का पुरातात्विक खोज हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा उत्खनन दत्त शर्मा द्वारा कराया गया था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ये आपका आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। तो कालीबंगन है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगन राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष, बीवी लाल और बी के थापर ने की थी। यहाँ के प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल कब था? तो सिंधु सभ्यता का काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस काल में कांस्य बनाने की तकनीकी का आविष्कार हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया था? तो ये जाली यानी कि ग्रिड शैली का आविष्कार किया गया था। ये आपका एआरओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में आयताकार ग्रिड शैली का अनुसरण किया गया। हड़प्पा इस सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की बिछाद जैसी थी। इसके शहरों में जल निकासी व्यवस्था उतनी उन्नत थी कि पहले नालियों के साथ सड़कें बिछाई गई और फिर उनके साथ घर बनाए गए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। ये आपका एआरओ 2021 में और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछा हुआ है। तो 2021 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन C14 डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। इस सभ्यता के प्रथम प्राप्त स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन वो सी ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी स्थल निम्नलिखित हैं। तो पश्चिम में सुतकांडोर जो बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे, उत्तरी में मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, पूर्वी में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिणी दई अहमदनगर गोदावरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की? तो वो जॉन मार्शल थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
जॉन मार्शल 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की और मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, ये किस नदी के तट पर है? तो मांडा आपका चेनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पुरास्थल अफगानिस्तान में है? तो अफगानिस्तान से मिला है वो आपका सुरतगोई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा का सुरतगोई पुरास्थल उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी और ऑक्सस नदी के विलय क्षेत्र के पास 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। सुरतगोई को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल माना जाता है। सुरतगोई पुरास्थल की खोज 1976 ईस्वी में की गई थी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका दूसरा जो है, पहला आपका पुरापाषाण काल था, दूसरा था आपका सिंधु सभ्यता और तीसरा आपका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से कौन से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं? तो सबसे पहले है आपका, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? तो वो आपका ऋग्वेद है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 4 वेदों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। ये सूक्त प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो ये विश्वामित्र ने की है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ये आपका 2021 में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, थर्ड में, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में। तो ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो वो आपकी गार्गी ने दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2021 में पूछा हुआ है। गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी। यह ऋषि बच्चकुन की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है? तो वो आपका ऋग्वेद है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वेद भारतवर्ष में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था और वेदों की रचना वैदिक काल यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आपका वेदों में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति में ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है तथा सूक्त 1028 है। ऋग्वेद में पाठकर्ता को होत्र कहा जाता था। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो आपकी 18 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है ऐतिहासिक कथाओं का। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ। तो इसका नाम है प्रतिशाख्य। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड में। भारत में प्राप्त प्राचीनतम
ध्वन्यात्मक यानी कि फोनेटिक्स ग्रंथ प्रतिशाख्य ये पाठ्य पुस्तकें वैदिक विद्यालयों के समय की हैं। इन प्रतिशाख्यों में संस्कृत के उच्चारण, स्वर और संधि नियमों का वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि सबसे प्राचीन उपबंध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। तो मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। अतः आर्यों का भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। आर्य लोग जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे और इसका उपयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई थी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया। तो वो आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार गोत्र शब्द किस में आया। तो प्रथम बार गोत्र शब्द ये आपका 2021 में एआरओ में पूछा हुआ है, तो ऋग्वेद में आया। लेकिन वहां इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में ऐसे स्थान से था जहां आर्यों का गोधन पाला जाता था। अर्थवेद में ही सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, कुल या जाति के रूप में हुआ। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस पर आधारित थे। चिकित्सा, योग, संहिता, कानून और दर्शन। तो फिलॉसफी पर आधारित थे, यानी कि डी दर्शन पर आधारित थे उपनिषद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस ऋषि विदा का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 18 दिनों तक लड़ी गई थी। और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला और ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। इसे हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ थी। तो ये सप्त सिंधु पर थी। आर्यों का प्राथमिक बसाव समतल सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां, 5 कौन सी हैं, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों के भारत में आगमन और बसाव के काल को वैदिक काल कहा जाता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विद्वान निम्नलिखित ऋषियों या संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। तो वो आपके, ये आपका 2016 में एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके याज्ञवल्क्य के नहीं थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वैदिक ऋषि और संबंधित याज्ञवल्क्य आपके वडनगर गुजरात से, भारद्वाज प्रयाग से, अत्रि चित्रकूट से और पार्श्वनाथ आपके वाराणसी से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। तो वो आपके अग्नि थे। अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में से एक वेद नहीं है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी एग्जाम में पूछा है। तो आपका आयुर्वेद नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। जबकि आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें आपके 3 आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये क्लास आपकी डेली ऐसे ही चलेगी और इसमें इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में पूछे हुए हैं।
तो आपके इसके फॉर्म अप्लाई 21 जून तक होंगे। आप 21 जून तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।